हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है आपकी एक गलती आपके पूरे पाइथन प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकती है? हाँ, वो गलती है बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट के काम करना। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्चुअल ईएनवी क्या होता है और क्यों आपको हर प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज करना चाहिए। वर्चुअल ईएनवी बेसिकली एक टूल है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए आइसोलेटेड पाइथन एनवायरनमेंट बनाता है। मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए अपना पाइथन सेटअप, अपने पैकेजेस, अपने वर्जन्स, नो कंफ्यूजन। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट है। आपको एक प्रोजेक्ट वन मिला जिसमें आपको बोला गया आपको जेंगो का 1.0 वर्जन यूज करना है। इस प्रोजेक्ट वन की कंपैटिबिलिटी इस जेंगो 1.0 वर्जन से है। तो आपने क्या किया, पिप इंस्टॉल से इस जेंगो के वर्जन को अपने ग्लोबल साइट पैकेजेस में डाल दिया। आपका पाइथन प्रोजेक्ट वन मस्त वर्क किया और वो सही से चला गया। आपको 15 दिन बाद एक प्रोजेक्ट टू मिला। आपको कहा गया उसको आपको जेंगो 2.0 वर्जन पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने ये जेंगो का 2.0 वर्जन लिया, आपने पिप इंस्टॉल करके उसे अपने ग्लोबल साइट पैकेजेस में डाल दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपका जो जेंगो वर्जन 1.0 था वो अब जेंगो का वर्जन 2.0 में अपडेट हो चुका है। तो आपका प्रोजेक्ट टू तो मस्त वर्क करेगा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट वन ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी जेंगो के 1.0 वर्जन से थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ही वर्चुअल ईएनवी है। तो वर्चुअल ईएनवी टूल यूज करके आप पाइथन के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो आप प्रोजेक्ट वन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, प्रोजेक्ट टू के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। एनवायरनमेंट वन में जेंगो का 1.0 वर्जन डालो, एनवायरनमेंट टू में जेंगो का 2.0 वर्जन डालो। जब प्रोजेक्ट वन रन कर रहे हो तो प्रोजेक्ट वन रन कर रहे हो तो इन्वायरमेंट वन को एक्टिवेट कर दो, प्रोजेक्ट टू रन कर रहे हो तो इन्वायरमेंट टू को एक्टिवेट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट में आइसोलेशन आ जाएगा, आपके वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और आप इजीली इसको मेंटेन कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल एएनवी को इंस्टॉल कैसे करना होता है। तो मैं एक टर्मिनल ओपन कर लूंगा और वहां पे कमांड लिखूंगा पिप इंस्टॉल वर्चुअल एएनवी, एंटर, और हो गया। ये कुछ सेकंड ही लेगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था तो इसलिए लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आप में नहीं है तो ये कुछ सेकंड में ही आपके लिए वर्चुअल एएनवी टूल जो है इंस्टॉल कर देगा। चलो पहले देखते हैं हमारे ग्लोबल पाइथन में क्या पैकेजेस है। जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था हमेशा ग्लोबल साइट पैकेजेस की। तो मैं पहले देखता हूँ इस ग्लोबल पाइथन में क्या पैकेजेस है। तो मैंने किया पिप लिस्ट और ये मुझे लिस्ट दे देगा मेरे पैकेजेस की। तो ये सारे पैकेजेस मेरे ग्लोबल पाइथन में इंस्टॉल्ड है। अब मुझे एक नया एनवायरनमेंट बनाना है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, यानी कि एक फोल्डर बनाया मैंने एनवायरमेंट्स नाम का, और मैंने इस फोल्डर पे सीडी कर दिया। मैं इस एनवायरनमेंट फोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं इस एनवायरनमेंट के फोल्डर के अंदर एलएस करूँगा तो मुझे अभी कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन अब मैं इसी एनवायरनमेंट फोल्डर के अंदर अपने एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे यूज़ करनी है कमांड वर्चुअल ई एन वी प्रोजेक्ट वन अंडरस्कोर ई एन वी। आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने एनवायरनमेंट को। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वर्चुअल यू एल, वर्चुअल ई एन वी प्रोजेक्ट वन अंडरस्कोर ई एन वी। तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट वन एग्जाम्पल में लिया है तो मैं प्रोजेक्ट वन अंडरस्कोर ई एन वी नाम यूज़ किया, मैंने नेम यूज़ किया और मैं इसको एंटर कर दूंगा और ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। ये कमांड क्या करेगा, ये मेरा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सेटअप टूल और पिप को फ्रेशली इंस्टॉल कर देगा। चलो इसको एक बार एक्टिवेट करके और इसको वेरीफाई करते हैं, इसको एक्टिवेट करके वेरीफाई करते हैं कि इसने सही में इंस्टॉल किया नहीं किया इस टूल ने। तो इसके लिए एक्टिवेट करने के लिए कमांड है सोर्स प्रोजेक्ट वन अंडरस्कोर ई एन वी स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट और एंटर। अब यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट वन इन्वायरमेंट लिखा आ गया, यानी कि ये वाला इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं अगर मैं विच पाइथन करूँगा, विच पाइथन, तो ये मुझे दे देगा, ये देखो प्रोजेक्ट वन का पाथ दे रहा है मुझे पाइथन का। ऐसे ही मैं विच पिप करूँगा तो ये मुझे प्रोजेक्ट वन इन्वायरमेंट के पिप का पाथ पाथ देगा।
और मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा ये जब मैं पिप लिस्ट करूंगा तो क्या दिखाता है। तो ये मुझे पैकेजेस दिखाएगा तो कि सेटअप टूल और पिप है जो कि मेरे इसने फ्रेशली इंस्टॉल कर दिए हैं इस प्रोजेक्ट वन इन्वायरमेंट के अंदर। अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ और पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं अपने इस इन्वायरमेंट में। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है उसको numpy का 2.2.0 वर्जन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, pip install numpy इक्वल टू 2.2.0। तो ये इस इन्वायरमेंट के अंदर ही इस numpy को इंस्टॉल करेगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड है। तो इसी के अंदर जाके ये numpy का ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर देगा। अगर मैं अब पिप लिस्ट करूंगा तो मेरे इस इन्वायरमेंट में जो पैकेजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे, उसमें numpy भी आपको दिखना लग जाएगा। अब मैं चाहता हूं मैं ये डिपेंडेंसी सेव कर दूं ताकि मैं अगर किसी को ये प्रोजेक्ट शेयर करूं तो मैं उसको वो वाली फाइल शेयर कर दूं और वो वाली फाइल को वो रन करके वो डायरेक्टली ये पैकेजेस जो कि मेरे प्रोजेक्ट को चाहिए वो इंस्टॉल कर ले। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे करना है। तो मैंने इसको क्लियर किया। अब मैं इसको इसकी रिक्वायरमेंट को इसकी डिपेंडेंसी को फ्रीज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड है पिप फ्रीज हाइफन हाइफन लोकल ग्रेटर देन रिक्वायर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रिक्वायरमेंट्स डॉट txt एंटर। अब मैं यहाँ पे ls करूँगा, इस फोल्डर के अंदर है हूँ मैं इन्वायरमेंट्स फोल्डर के अंदर ls करूँगा तो मेरे को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट का एक फोल्डर दिख जाएगा और ये txt फाइल दिख जाएगी। अगर मैं इस txt फाइल को कैट करके देखूँ तो मेरे को देखो यहाँ पे numpy का 2.2.0 वर्जन दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये वाली फाइल किसी को भी शेयर कर दूंगा वो अपने लैपटॉप में आप मेरा जो पाइथन की जो रिक्वायरमेंट्स होगी पाइथन पैकेजेस की वो उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर पाएगा बिना मेरे से बार बार पूछे। उसको बस ये फाइल देनी है वो कर लेगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसा एक काम करता हूँ, एक प्रोजेक्ट 3 इन्वायरमेंट बनाता हूँ। तो पहले मैं इस इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करता हूँ, उसके लिए कमांड होती है डीएक्टिवेट। तो इससे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट वन इन्वायरमेंट से हम बाहर आ जाएंगे। ये डीएक्टिवेट हो गया, देखो प्रोजेक्ट वन इन्वायरमेंट से आप बाहर आ चुके हो। आपको एक नया इन्वायरमेंट बनाना है, अब आपको आता ही है वर्चुअल env लिखना है। आप लिखोगे प्रोजेक्ट 3_env लिखोगे। आपने एंटर किया। अब आपका ये इन्वायरमेंट बन गया है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। अब आपको मैंने ये रिक्वायरमेंट और txt फाइल दी है, अब आपको इस इन्वायरमेंट में वो डालनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ और पहले प्रोजेक्ट 3 का जो इन्वायरमेंट है उसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए सोर्स लिखूंगा, प्रोजेक्ट 3 लिखूंगा और बिन लिखूंगा स्लैश एक्टिवेट एक्टिवेट एंटर। प्रोजेक्ट 3 मेरा का जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो गया। अब मैं पिप लिस्ट करूंगा तो यहाँ पे दो पैकेजेस आने चाहिए, सेटअप और पिप के। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मुझे रिक्वायरमेंट और txt फाइल जो है वो मेरे इन्वायरमेंट्स फोल्डर के अंदर ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूँगा पिप इंस्टॉल -r और मैं रिक्वायरमेंट्स डॉट txt दे दूंगा क्योंकि मैं इसी फोल्डर के अंदर हूँ। तो मुझे अगर नहीं हूँ तो मैं इसका पाथ दे दूंगा, अगर मैं इसके अंदर हूँ तो मैं डायरेक्टली पास कर सकता हूँ ये नेम और मैं एंटर करूंगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको numpy 2.0.0 इंस्टॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं पिप लिस्ट करूंगा तो देखोगे आपके इन्वायरमेंट 3 में भी ये वाला पैकेज आ चुका है। तो ये देखो कितना सिंपल हो चुका है कि आपको फ्यूचर में अपने सेम वर्जन इंस्टॉल करने हैं तो आपकी ये फ्रीज्ड है रिक्वायरमेंट डॉट txt आपने फ्रीज कर दी थी, इसको आप यूज़ करके अपनी डिपेंडेंसी वापस ला सकते हो। तो मैं इस इन्वायरमेंट को भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डीएक्टिवेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक्टिवेट। ठीक है, क्लियर किया। अब हमने जो प्रोजेक्ट 2 के लिए सोचा था हम प्रोजेक्ट 2 का एक इन्वायरमेंट बनाएंगे तो उसके लिए वर्चुअल env प्रोजेक्ट 2 अंडरस्कोर env बना दिया। अब मैं इसको पिप लिस्ट करके देखता हूँ, इसमें दो पैकेजेस आने चाहिए, दो पैकेजेस आ गए। ओह सॉरी, अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया था तो मुझे ग्लोबल पाइथन के पैकेजेस दिखा दिए। मैं क्लियर करूँगा, पहले अपना प्रोजेक्ट 2 एक्टिवेट करूँगा क्योंकि अभी मैं बेस पे हूँ। तो उसके लिए सोर्स, हाँ प्रोजेक्ट 2 env स्लैश बिन स्लैश
एक्टिवेट। प्रोजेक्ट 2 का एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मैं पिप लिस्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ 2 पैकेजेस दिखाएगा। अब इसमें मेरे को करना है पिप इंस्टॉल। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें numpy का इक्वल टू 2.3.0 वर्जन चाहिए, तो मैंने इसको किया तो ये इंस्टॉल कर देगा। अब देखो अब मैं इसमें पिप लिस्ट करूंगा तो मेरे को numpy का 2.3.0 वर्जन मिल जाएगा। तो जब मैं प्रोजेक्ट 2 क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ये वाला इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर सकता हूँ, तो मेरे को numpy 2.3.0 वर्जन मिल जाएगा। जब मैं प्रोजेक्ट 1 रन कर रहा हूँ और मुझे 2.2.0 वर्जन चाहिए तो मैं प्रोजेक्ट 1 का इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर दूंगा। और मुझे अगर इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करना है तो मुझे कमांड पता ही है, सीधा मुझे डीएक्टिवेट लिखना है, तो ये मेरा इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हो तो आप ये वाले इन्वायरमेंट का कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो ये कमांड से, rm-rf। और जैसे कि मैं प्रोजेक्ट पहले मैं आपको सॉरी इस प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट्स के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है। पहले मैंने लिस्ट किया तो आप देखोगे प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 3 का इन्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट 2 का इन्वायरमेंट है और एक रिक्वायरमेंट और txt है। अगर मैं कोई इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोजेक्ट 3 का इन्वायरमेंट अब रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ rm rf और प्रोजेक्ट 3 env _env किया, एंटर किया तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं एलएस करूंगा तो देखोगे अब मेरे पास सिर्फ 2 ही इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, अपने प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल को कभी इन्वायरमेंट के फोल्डर के अंदर मत रखना, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट सिर्फ डिपेंडेंसी के लिए होता है और कोड हमेशा अलग फोल्डर में रखना होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है वर्चुअल ENV का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।